जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं एक प्रमुख डिफेंस अपडेट पे। क्या आप जानते हैं कि अगर भारत ने 20 साल पहले एक फैसला अलग लिया होता तो आज शायद तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और भविष्य के सभी भारतीय लड़ाकू विमान विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं होते। भारत के पूर्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ वाइट एडमिरल रमन पुरी सर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे डिफेंस सेक्टर में एक नई बहस को छेड़ दिया है। उनका कहना है कि कावेरी इंजन की फंडिंग रोकना भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक गलतियों में से एक था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा गया? क्या कावेरी इंजन वास्तव में असफल था? क्या उसे समय से पहले खत्म करने की कोशिश करी गई थी? और अगर हाँ, तो इसे अगर जारी रखा जाता तो आज भारत की क्या स्थिति होती? भारत के इंडिजिनस प्रोग्राम कहाँ पर होते? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इन सब मामले में जानने से पहले आपको कावेरी इंजन की शुरुआत जाननी ज़रूरी है। भारत ने 1980 के दशक में या 1980 के दशक के आखिर में फैसला लिया कि अगर हमें वास्तव में आत्मनिर्भर बनना है तो केवल फाइटर जेट बनाना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उसका इंजन भी हमें खुद बनाना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को एक नई जिम्मेदारी मिलती है। उन्हें एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करने का आदेश मिलता है और ये प्रोजेक्ट होता है एक नए इंजन का निर्माण। उसका नाम था कावेरी इंजन। इस इंजन को भविष्य के स्वदेशी लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए विकसित किया जा रहा था और उस समय भारत के पास इंजन डिज़ाइन का लगभग कोई अनुभव नहीं था। दुनिया में केवल अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ही कुछ देश थे जिनके पास इस प्रकार के आधुनिक जेट इंजन बनाने का अनुभव था। तो भारत ने लगभग शून्य से अपनी शुरुआत करी। तो समस्या आई कहाँ पर? देखिए, बहुत से लोग मानते हैं कि कावेरी इंजन की जो तकनीक है या कावेरी इंजन जो है वो तकनीकी रूप से असफल हुआ। लेकिन वाइस एडमिरल रमन पुरी सर का कहना है कि बात बिल्कुल अलग है। उनके अनुसार असली समस्या इंजन नहीं बल्कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर था। भारत के पास हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी थी ही नहीं। मतलब हर बार इंजन का महत्वपूर्ण परीक्षण कराने के लिए उसे रूस भेजना पड़ता था। इंजन रूस जाता था, महीनों वहाँ पर बर्बाद होते थे और महीनों तक वो टेस्ट स्लॉट का इंतज़ार करता रहता था। फिर टेस्ट होता था, उसके बाद इंजन वापस भारत आता था, फिर इंजीनियर उसमें सुधार करते थे और उसके बाद दोबारा उसको रूस भेजना पड़ता था। सोचिए कि एक छोटा सा बदलाव करने में भी कई महीनों इंजन में लग जाते थे और यही कारण था कि पूरा प्रोग्राम बहुत धीमा दिखाई देने लगा। तो क्या वास्तव में कावेरी इंजन एक फेल प्रोग्राम था? क्योंकि इसको ऐसे ही प्रस्तुत किया जा रहा है। वाइस एडमिरल रमन पुरी सर के अनुसार ये बिल्कुल भी एक फेल्ड प्रोग्राम नहीं था और इसको फेल प्रोग्राम कहा भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहने से हम गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों का अपमान करते हैं। उन्होंने बताया कि अंतिम परीक्षणों तक आते आते कावेरी इंजन का जो ड्राई थ्रस्ट है वो लगभग लक्ष्य के करीब पहुंच चुका था। सबसे बड़ी चुनौती आफ्टर बर्नर सेक्शन में थी। लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का मानना था कि समस्या की पहचान हो चुकी है और अगर कुछ वर्षों तक लगातार फंडिंग मिलती रही तो इसमें कमियों को भी दूर किया जा सकता है। यानी इंजन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, बस उसे समय चाहिए था। तो फिर कावेरी इंजन बंद क्यों हुआ? अगर सवाल यही है ना कि अगर हम ड्राई थ्रस्ट को अचीव कर चुके थे और उन्हें कॉन्फिडेंस था कि हम आफ्टर बर्नर को भी बना लेंगे, तो ये बंद हुआ क्यों? देखिए, यहीं से कहानी पूरी तरीके बदल जाती है। डीआरडीओ चाहता था कि कावेरी का विकास जारी रखा जाए, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर यूरोप के यूरोजेट EJ200 इंजन को भी विकल्प के रूप में देखा जाए। लेकिन बाद में एक समिति ने फैसला लिया कि तेजस के लिए केवल अमेरिकी F404 इंजन का ही उपयोग किया जाएगा और यही वो मोड़ था जहां कावेरी इंजन की फंडिंग लगभग समाप्त हो गई थी और इसके साथ ही भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम भी लगभग रुक गया था। अब विदेशी इंजन पर निर्भरता का खुमार ऐसा था कि आज भारत तेजस मार्क 1 और मार्क 1 अल्फा दोनों में F404 इंजन को यूज़ कर रहा है, जबकि तेजस मार्क 2 में F414 इंजन लगाया जाएगा और ये दोनों जनरल इलेक्ट्रिक ही बनाती है। इसमें कोई संदेह नहीं था कि GE के इंजन शानदार प्रदर्शन करते हैं और वो काफ़ी रिलायबल भी हैं। लेकिन समस्या केवल इंजन खरीदने तक सीमित नहीं रहती। स्पेयर पार्ट्स हो गए, फेडेक्स सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, अपग्रेड हो गया, इन सभी पर विदेशी कंपनी का पूर्ण नियंत्रण रहता है। आप सिर्फ एक यूज़र बन के रह जाते हैं, आप इसमें स्वामित्व को स्थापित नहीं कर पाते। अगर किसी कारण से सप्लाई रुक जाए तो पूरा प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है और
आपसे अच्छा और हमसे अच्छा इस चीज़ को तो कौन समझ सकता है। इसी के चक्कर में तो आज 2024 में जो पहला तेजस मार्क 1 अल्फा मिलना था, आज 2026 में अभी तक वो नहीं मिल पाया है। और हाल ही में F404 इंजनों की डिलीवरी में हुई देरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तेजस मार्क 1 अल्फा डिलीवरी भी प्रभावित हुई है। तो क्या अब भी कावेरी इंजन उपयोगी साबित हो सकता है? वाइस एडमिरल रमनपुरी सर का जवाब है बिल्कुल हाँ। उनका कहना है कि भले ही आज कावेरी इंजन तेजस में ना लगाया जाए, फिर भी इसे विकसित करना बंद नहीं करना चाहिए। 72 किलोमीटर श्रेणी का ये इंजन टेस्ट एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल और भविष्य की कई परियोजनाओं में उपयोगी साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इससे भारत की इंजन डिजाइन और निर्माण क्षमता लगातार विकसित होती रहेगी। अगर हम भविष्य की तैयारी की बात करें तो रमनपुरी सर का कहना है कि भारत को केवल एक इंजन पर किसी भी कीमत पर अब निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक साथ कई इंजन विकसित करने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि आज भारत को 90 किलो न्यूटन, 98 किलो न्यूटन और 120 किलो न्यूटन इंजन जो है ये विकसित करना चाहिए। इनका इस्तेमाल आप तेजस मार्क 1 अल्फा, तेजस मार्क 2 और भविष्य में जो 5th या 6th जनरेशन फाइटर जेट हैं उनमें भी कर सकते हैं, क्योंकि आधुनिक फाइटर जेट इंजन विकसित करने में लगभग 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं। और अगर हम विमान बनने का इंतज़ार करेंगे तो फिर इंजन हमेशा देरी से तैयार होगा। और यही गलती हमें दोबारा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और ना इसको दोहराने का प्रयास करना चाहिए। अब रही बात तकनीकी चुनौतियों की, तो उन्होंने ये भी बताया कि भारत को अभी भी बहुत सारी महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौतियों का सामना करना है और अभी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। जैसे कि सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स हो गई, एडवांस हॉट सेक्शन मटेरियल हो गया, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी फेडेक्स सिस्टम हो गया। और इन तकनीकों के बिना आधुनिक इंजन बनाना बेहद कठिन काम है। हालांकि भारत ने इन क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति अवश्य करी है, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना इसके लिए बाकी है। वहीं वैज्ञानिकों की कमी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। रमनपुरी सर ने एक और बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज DRDO में वैज्ञानिकों की संख्या पहले की तुलना में कम हो गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के समय जितनी मजबूत वैज्ञानिकों की टीम थी, आज स्थिति वैसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर भारत को इंजन तकनीक में दुनिया के बराबर पहुंचना है तो केवल पैसा ही नहीं, बल्कि अनुभवी वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी तैयार करनी होगी जो पूरी तरीके से अपने आप को इस प्रोग्राम में झोंक दे। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब हम खुद ये चाहेंगे कि ये प्रोग्राम अपने अंत तक पहुंचे। अब रक्षा परियोजनाओं में सुधार की भी ज़रूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को रक्षा परियोजनाओं के संचालन का तरीका भी बदलना होगा। बड़ी परियोजनाओं को अधिक ऑटोनोमस या स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और फैसले जल्दी होने चाहिए। तकनीकी जोखिमों को स्वीकार करना होगा और केवल समय पर हुई जो देरी है उसको भरपाई करने के लिए फ्यूचर का रोड मैप क्या होगा वो भी हमें ध्यान में रखना होगा, और तभी जाकर के हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज AMCA, टेटवियोप, तेजस मार्क 2 और भविष्य के कई लड़ाकू विमानों पर काम चल रहा है, लेकिन इन सभी परियोजनाओं की सफलता अंततः एक मजबूत स्वदेशी इंजन पर निर्भर करेगी। वाइस एडमिरल रमनपुरी सर का मानना है कि कावेरी इंजन को रोकना केवल एक प्रोजेक्ट का अंत नहीं था, बल्कि भारत के एरो इंजन विकास को कई वर्षों तक पीछे ढकेल देने वाला फैसला था। हालांकि अब कावेरी डेरिवेटिव AMCA के लिए 120 किलोन्यूटन इंजन और नई परियोजनाओं में एक बार फिर से काम शुरू हो चुका है। और अगर ये परियोजनाएं सफल होती हैं तो आने वाले दशक में भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो अपने आधुनिक लड़ाकू विमान और उसके इंजन पर पूरी तरीके से बढ़ पाए हैं आगे। तो आपकी क्या राय है? क्या कावेरी इंजन को बंद करना वास्तव में हमारी सबसे बड़ी गलती थी? आप कितना सहमत हैं? हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।